तीन नंबर प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम अपना पाठ क्षितिज पद्यखंड का द्वितीय पाठ राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। सर्वप्रथम चौपाइयों का वाचन करते हैं, गायन करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। अब जन दे देव सुमोहि लोगु, अब जन दे दो सुमोहि लोगु। कटुबादी बालक बध जोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भासाचा। कौशिक कहाँ क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक कहाँ क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। न तो यह काट कुठार कठोरे, न तो यह काट कुठार कठोरे। गुरहि उरन होते श्रम थोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। गाध सुनु कहे हृदय हसे, मुनि हरे हरे सूझ। अयमय खाणन ऊखमय, अजहुन बूझे अबूझ। इस तरह से इनका हमने चौपाइयों का दोहे का गायन किया, वाचन किया। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द है हमारा हाँ का अर्थ होता है बुलाना, मोह का अर्थ होता है मेरे लिए, परस परशुराम जी के लिए कहा गया है। दोष दोष कटवादी कठोर वचन बोलने वाला, बध जोगु मीन्स मरने के योग्य, बध करने के योग्य। बाँचा समझकर जांचकर, सांचा सत्य हो गया। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। दोष अवगुण, गुण गुण, गण गिनना गिनती करना। खर प्रखर तीक्ष्ण, कुठार फरसा अकरन करुणा रहित, कोहि क्रोध। गुरुद्रोही गुरु का द्रोह करने वाला। शील सज्जनता। उरन उरण, श्रम थोड़े, कम परिश्रम से, थोड़े परिश्रम से। गाद सून का अर्थ यहां पर विश्राम के लिया गया है। हरे हरे हरियाली। अयमय का अर्थ है लोहे की खान। ऊखमय गन्ने की खान, खान का अर्थ खान लोहे से बनी हुई, ऊखमय गन्ने से बनी हुई। बूझ अबूझ, उचित अनुचित, सत्य असत्य। इस तरह से हमने इसका कठिन शब्द का भावार्थ देखते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बात सुनकर कहा कि तुम तो ऐसा लगता है कि आप यहां काल को बुलाकर लाए हैं, काल को यहां हाँक कर बुला रहे हैं और उसे बार बार मुझे मारने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहां अपने साथ में काल को लाए हैं और उससे हाँक लगाकर मुझे मारने के लिए कह रहे हैं। अर्थात काल आपके वशीभूत है और आप उससे मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, मुझे मारने का आदेश दे रहे हैं। सुनत लखन के, लक्ष्मण के वचन, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल कर अपने हाथ में पकड़ा, अपने हाथ में लिया
और बोले अब जन दे दोष मोर लोगू कटवादी बालक बर जोगू। अब कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य मुझे दोष मत देना। कठोर वचन बोलने वाला यह बालक निश्चित ही वध करने के योग्य है, मारने के योग्य है। बाल बेलोक बहुत में बांचा, अब यह मरनिहार भा सांचा। मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत छोड़ दिया, बहुत माफ किया कि यह बच्चा है, लेकिन अब यह मरने वाला है, यह सत्य हो गया, यह निश्चित हो गया। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी की बात सुनकर कहा, हे मुनिराज अपराध क्षमा करो, क्योंकि सज्जन पुरुष, सज्जन लोग, आप जैसे महान संत महापुरुष बच्चों के अवगुण, बच्चों के दोष, बच्चों के गुण की गिनती नहीं करते, बच्चों के दोष को देखते नहीं हैं, बच्चों के दोषों को अनदेखा करते हैं। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी की बात सुनकर श्री परशुराम जी बोले कि मेरे हाथ में तीक्ष्ण प्रखर फरसा है, मेरे हृदय में करुणा नहीं है, मुझे बहुत क्रोध है, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोह करने वाला शत्रु भी खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सिर तुम्हारे। हे विश्वामित्र, मैं आपकी सज्जनता के कारण उसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। यह मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है, मेरी हर बात का जवाब भी व्यंग भाषा में दे रहा है, मेरा उपहास भी कर रहा है, फिर भी मैं उसको बिना मारे इसलिए छोड़ रहा हूं आपकी सज्जनता के कारण। हे विश्वामित्र जी, मैं आपकी सज्जनता के कारण ही मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। न तो यह काट कुठार कठोरे, गुरु उड़न होते श्रमपुर। नहीं तो मैं अपने इस कठोर फरसे से इसको काट कर, इसको मार कर अपने गुरु के ऋण से, अपने गुरु के कर्ज से बहुत अल्प परिश्रम में ही, बहुत थोड़े परिश्रम में ही मुक्त हो जाता, पूर्ण हो जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार किया और कहने लगे, गाध सून कह हृदय हस मुने हरे हरे सूझ। विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में विचार किया, अपने अंतःकरण में, अपने अंतर मन में हंसते हुए सोचने लगे कि मुनिराज को हर जगह हरियाली हरियाली ही दिखाई दे रही है। जिस तरह से सावन के महीने में हरा हरा दिखता है चारों ओर, उसी तरह से मुनिराज को, महर्षि परशुराम जी को हर स्थान पर, हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। आयमय खानन ऊखमय अजहुन बूझ बूझ। यह लोहे की खान में और गन्ने की खान में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं, अर्थात यह श्री राम लक्ष्मण को भी सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति ही समझ रहे हैं। यह अभी उनके दैवीय गुणों से परिचित अभी भी नहीं हो पाए हैं, अभी भी यह इस समय भी, अब भी यह इनको सामान्य व्यक्तियों की तरह ही देख रहे हैं। ऐसा विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में विचार किया। इससे आगे और बताएंगे। आपको स्तुति नमन, धन्यवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको इसका बताते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, अवधी भाषा है, और श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत या चौपाइयां, दोहा, छंद है। इसमें विश्वामित्र जी के लिए एक नया शब्द गाध सून और प्रयोग में लाया गया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं बार बार शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, अतः यहां पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहां है कटवादी बालक बद जोगु। इस पंक्ति में हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहां पर ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कटवादी बालक बध, इसलिए यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहां पर देख रहे हैं हम, बाल बिलोक बहुत में बांचा, यहां पर भी अनुप्रास
अलंकार हमारा दृष्टव्य है, अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने इसका समझा शिल्प सौंदर्य। एक बार पुनः स्मरण रखें, शिल्प सौंदर्य में सबसे पहला अवधि भाषा, दोहा, चौपाइयाँ, चौपाइयाँ दोहा छंद है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत चौपाइयाँ हैं ये। विश्वामित्र के लिए गाद सून शब्द का भी प्रयोग किया गया है और पुलोक्त प्रकाश अलंकार बार बार में है। कटवादी बागबन अनुप्रास अलंकार है। बाल विलोक बहुत में वाचा में भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हमने इसका भाव समझा, शिल्प सौंदर्य समझा। आप सबको स्तुति नमन।